सो इन्फिल्ट्रेशन क्या है और इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है, ये दो टर्म देखते हैं। देखो, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर से वाटर की एंट्री होना सॉइल में, वो क्या है, इन्फिल्ट्रेशन है। ठीक है, मतलब जब पानी एंटर कर रहा है सॉइल में, जो इनिशियल स्टेज है पानी की एंट्री हो रही है सॉइल में, वो होता है इन्फिल्ट्रेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतस्यंदन। ठीक है, ये तो था इन्फिल्ट्रेशन। अब देखो इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पानी किस रेट से इन्फिल्ट्रेट हो रहा है सॉइल में, या पानी किस रेट से सॉइल में जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन रेट। माने क्या, माने पर यूनिट ऑफ सरफेस एरिया एंड पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कितने सरफेस एरिया में पानी जा रहा है, इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, और कितने टाइम में हो रहा है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो क्या है, वो इन्फिल्ट्रेशन रेट है। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू टी। अब यहाँ पर I का क्या मतलब होता है, I का मतलब होता है यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन रेट से, Q का मतलब होता है वॉल्यूम से, कितने वॉल्यूम में ये इन्फिल्ट्रेशन रेट हो रहा है ना, और A का मतलब होता है एरिया से, कितने एरिया में हो रहा है, और T का मतलब होता है कितने टाइम में ये हो रहा है। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम निकाल सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक और टर्म जो है, दैट इज़ BIR। BIR का क्या मतलब होता है, बेसिक इनटेक रेट, इसको स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन रेट ही बोलते हैं। ये क्या होता है BIR, देखो BIR का मतलब ये होता है, लाइक जब कोई ड्राई सॉइल होती है और जब उसमें पानी डालते हैं स्टार्टिंग में या इनिशियल फेज़ में, जब किसी ड्राई सॉइल में हम पानी डालते हैं तो उसमें जो इन्फिल्ट्रेशन होगा वो बहुत तेज़ी से होगा, मतलब उसका जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, वो एकदम उसमें इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, एकदम उसमें चला जाएगा पानी। ठीक है, फिर हम उसमें दोबारा पानी डालेंगे तो पहले की तुलना में वो थोड़ा कम होगा, मतलब जाएगा तो लेकिन थोड़ा कम जाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी जो रेट है वो घटती चली जाएगी। मतलब इनिशियल स्टेज में वो ज़्यादा हुआ था, फिर दूसरी बार में कम हुआ, तीसरी बार में और कम हुआ, चौथी बार में और कम हुआ, और ऐसे ऐसे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो कांस्टेंट हो जाता है उस स्टेज को ही बोलते हैं बेसिक इनटेक रेट, BIR, या स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो ये होता है BIR। अब मैं यहाँ पर बात करूँ एक और कि क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो जैसे स्टैटिक्स में पढ़ते थे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती थी उनको सबको जोड़ के जो आता था वो होती थी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। सिमिलरली यहाँ पर जो टोटल हमारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन रेट जो हो रहा है स्टार्टिंग से लेके और कॉन्स्टेंट तक, उसको यदि हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो आता है हमारा क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन। अब ये जो क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन होता है इसको मेज़र करते हैं हम mm में, सेंटीमीटर में और इंच में। तो यही था आज का हमारा। थैंक यू सो मच।